चलो तो हम मास एक्शन लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि आपको मास एक्शन लॉ अप्लाई करना है। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है। क्वेश्चन दिया है अ प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें आप जर्मेनियम लिया हुआ है, इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी टू एक्सटेंट ऑफ 1:10⁻⁷। मींस आप मुझे बताओ कि इस पूरे स्टेटमेंट से आप क्या समझे कि जो सेमी कंडक्टर फॉर्म्ड होगा वो कैसा बनेगा। चूंकि हम डोनर इंप्योरिटी मिला रहे हैं इसलिए इस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। भाई जब हम डोनर मिलाते हैं, डोनर इंप्योरिटी का मतलब पेंटावैलेंट, तो उस समय क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये डोपिंग लेवल दिया हुआ है। तो देख रहे हैं आप, डायरेक्ट कुछ नाम नहीं दिया है कि डोपिंग लेवल या एन टाइप। आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के ये वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल गया इस स्टेटमेंट को पढ़ के कि डोपिंग लेवल और जो मटेरियल बन रहा है वो एन टाइप मटेरियल बन रहा है, पेंटावैलेंट हम मिला रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट डोनर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है, डोप्ड सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। और आपको दिया हुआ है लेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन जर्मेनियम। मतलब ये क्या दिया हुआ है बताओ, ये क्या दिया हुआ है, जर्मेनियम का टोटल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2.5 × 10⁻13। इलेक्ट्रॉन और होल का मोबिलिटी दिया हुआ है। ठीक, अब इससे हम लोग निकालेंगे कि कैसे हम जो डेटा हमसे पूछ रहा है उसको हम निकालेंगे। तो यहां देखो मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, सोल्यूशन फटाफट समझा देते हैं। आपको टोटल सिलिकॉन एटम दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको मैं ले चलता हूं पेंट पे, वहां समझाता हूं मैं तुमको। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लिया, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो तो मुझे बताओ तुम लोग कि टोटल नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम दिया हुआ है 4.421 × 10⁻22। डोनर इंप्योरिटी का जो लेवल है वो दिया हुआ 1:10⁻7, यानी कि 10⁻7 जर्मेनियम एटम में एक एटम मिलाया गया है किसका, डोनर का। डोनर इंप्योरिटी का एक एटम मिलाया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ जर्मेनियम कितना दिया हुआ है, 4.4 × 10⁻22। तो अगर इसमें हमको पता है तो 4.421 × 10⁻22 में कितना एटम डोनर का होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1/10⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 4.421 × 10⁻22। और ये जो बच्चों आ गया, इस पूरे सेमीकंडक्टर मटेरियल में कितना इंप्योरिटी एटम मिलाया गया वो आ गया। मींस ये डोनर इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन आ गया। आई बात समझ में। तो इसलिए मैंने नोट्स में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, बट हुआ कैसे ये मैं आपको समझा दिया हूँ बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखो डोनर इंप्योरिटी निकाल लिया इसने इतना। अब आपको पता है चूंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो रहा है, इसलिए जो डोनर इंप्योरिटी होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। मींस डोनर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ये दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो देखो n = nd, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन भी डोनर इंप्योरिटी के कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों सेम होगा, डोनर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। चूंकि इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है,
होल के कंसंट्रेशन को हमको थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है, मींस ये हमसे माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे बच्चों? मास एक्शन लॉ से। तो मास एक्शन लॉ से आप देखो माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन निकाल लो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करो। एनआई आपको गिवन ही है, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे एनआई गिवन है, डायरेक्ट रखा हमने फॉर्मूले में, और एनआई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ओके। अब बारी है कंडक्टिविटी की। तो भाई कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? सब बच्चे जानते हैं कि सेमी कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होती है, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। भाई दोनों की वजह से कंडक्टिविटी ऐड करोगे ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। चूंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और सब बच्चे जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी की वैल्यू बहुत कम होती है एन से, इसलिए आप इसको क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कितनी आ गई भाई, लगभग एन क्यू म्यू एन आ गई। एन आप निकाल चुके हो, क्यू की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 19, और म्यू एन आपको गिवन है। तो देखिए हमने कंडक्टिविटी में सारी वैल्यूज पुट की और कंडक्टिविटी निकाल ली। और रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी के लिए 1/कंडक्टिविटी कर दो, निकल गया। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको पक्का 100% मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का। बट इतना बड़ा नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने कई सारे सवाल इसमें पूछे हुए हैं। तो मैंने एक ऐसा सवाल बनाया जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों में से कोई एक दो सवाल आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? अब अगले लेक्चर से हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। यहाँ हमारा सेमीकंडक्टर खत्म, अभी होल थ्योरी बाकी है, होल थ्योरी पढ़ा के तब मैं पीएन जंक्शन पढ़ाऊंगा।